इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। आजादी की कहानी जितने भी पढ़ने वाले हैं, चाहे जो सुन चुके हैं, सबको कुछ न कुछ मालूम है कि हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था। कुछ लंबे संघर्ष के बाद कुछ लोगों के द्वारा इस आजादी को पाया गया। जब बात आजादी पर आई, हमें आजादी मिली और देश को चलाने के लिए एक शासन की व्यवस्था लोगों ने सोची। जैसे हम अपने पुरानी कथाओं में पढ़ते आ चुके हैं कि एक राज्य होता है, उसका एक राजा होता है। राजा का अपना एक शासन चलाने का तरीका होता है। अगर राजा का आज मन है तो देश बंद रहेगा। आज राजा का मन है कि यह जनता मेरे घर आएगी, मेरे यहाँ कुछ काम करेगी, चाहे मैं आज कोई काम नहीं करूंगा। इसको राजतंत्र कहा जाता था, अपने मन का। लेकिन हमारे देश के पढ़े लिखे व्यक्तियों जिन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्होंने कुछ सोच विचार कर एक ऐसे शासन व्यवस्था का नींव डालने के बारे में सोची तो देश के प्रत्येक नागरिक, चाहे बड़े हो चाहे बच्चे हो, औरतों के सम्मानजनक शासन व्यवस्था के लिए एक तरीका सोचा। और उन्होंने प्रत्येक देश के शासन व्यवस्था को समझा, परखा और अंत में यह निष्कर्ष निकाला कि आज अगर इस देश को आगे बढ़ाना है और प्रत्येक नागरिक को एक समान सा हक दिलाना है तो इससे सबसे उत्तम व्यवस्था है यह लोकतांत्रिक व्यवस्था, जिसमें हम तो अपना राजा चुनते हैं लेकिन उसे ही चुनते हैं जिसे हम अपना उस लायक समझते हैं। अपना बेकीमती वोट उसे देकर अपने लिए, इस देश के लिए, शासन को चलाने के लिए उस लायक बनाते हैं। फिर भी आज की परिस्थितियों में लोगों को वोट का महत्व ही नहीं मालूम है। लोगों को बस ये लगता है कि हमारा पॉकेट भर जाए और व्यक्ति जैसा भी हो, किसी भी परिस्थिति का हो, उसका नेचर कैसा भी हो, बस हम लोग क्या करते हैं, उसको वोट दे देते हैं। और नतीजा आज तक हमारा देश विकासशील ही बन पाया है। विकसित होने की यह प्रक्रिया पता नहीं कब तक चलती रहेगी। अफसोस है कि आज इस समय में अन्य देश अपने मुकाम को कहां तक पहुंचा चुके हैं, फिर भी आज इस भारत के जनता के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है। लोग अपने मन के ऊपर जो आता है वो लोग करते हैं। अगर हमें अपने इस देश को उस मुकाम तक पहुंचाना है तो शिक्षा की ज्योति प्रत्येक घर में जलानी होगी, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसका मुकाबला आज तक न कोई कर सका है, न जीवन में कोई कर सकेगा। मैं बार बार यही कहना चाहूंगा कि पॉकेट में गांधी हो या ना हो, पॉकेट में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए। दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन यह दिल की आंधी बढ़ेगी आपके सामने ये पैसे पतझड़ की तरह गिरते हुए दिखाई देंगे। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी हो, मंजिल को प्राप्त करने की रोक सकता है। आज हमारा देश बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसी अनेक समस्याओं से जूझता रहा है। इस सब का प्रमुख यही कारण है अशिक्षा। लोगों को शिक्षा का महत्व ही नहीं मालूम है। बस लोगों को लगता है कि मेरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा, मैट्रिक का परीक्षा दिला देते हैं, बस कुछ पढ़ेगा, बाहर जाके कमाएगा, हो गया। ये नहीं सोचते हैं कि बिहार का जो लोग हैं आज दूसरे राज्य में चाहे दूसरे देश में काम करने जाते हैं, क्यों नहीं उसको रोजगार अपने खुद राज्य में दिया जाए। लेकिन हम सभी से बात पर नहीं सोचते हैं। बस हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए उसी में बम बम करना है।
कहने के लिए तो मेरे पास बहुत ही शब्द है, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने सभी प्यारे साथियों, अभिभावकगण, शिक्षकगण को पुनः धन्यवाद करते हुए और गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।